बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव रहते थे। उन्हीं में एक बहुत बूढ़ा कौवा भी था। उसके पंख झड़ने लगे थे, आंखें धुंधली हो चुकी थीं और दांत जैसे टेढ़े पंजे अब पहले जैसे तेज नहीं रहे थे। शिकार करना तो उसके लिए लगभग असंभव हो चुका था। भूख से परेशान होकर वो इधर-उधर भटकता, कभी गिरे हुए फल खाता, कभी दूसरे पक्षियों के बच्चे चुराने की कोशिश करता। लेकिन उसकी हालत देखकर सब उससे सतर्क रहते। धीरे धीरे दयनीय स्थिति सबको दिखाई देने लगी। एक दिन जब वो थका हारा नदी किनारे बैठा था, तभी वहां एक गिद्धा पहुंचा। गिद्ध जवान और ताकतवर था। उसने बूढ़े कौए को देखकर कहा, अरे कौए भाई, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। आखिर कब तक ऐसे जीते रहोगे? अगर मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें जंगल के राजा शेर के पास ले चलता हूँ। वो अगर तुम्हें अपना सेवक बना ले तो ना केवल पेट भरेगा बल्कि तुम्हारी इज्जत भी होगी। शेर ने कौवा को देखा। सचमुच बूढ़ा तो था, लेकिन आंखों में चालाकी अब भी चमक रही थी। शेर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे सलाहकार रहोगे। तुम मुझे बताएंगे कि जंगल में कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कौवा प्रसन्न हो गया। अब उसका जीवन आसान हो गया। वो शेर के बचे हुए भोजन से पेट भरता और आराम से गुफा में रहता। कुछ दिन यूं ही बीते। कौए ने धीरे धीरे चालाकी से अपनी जगह मजबूत कर ली। वह शेर को दूसरे जानवरों के बारे में छोटी छोटी बातें बताता और अपनी अहमियत बढ़ाता। लेकिन जब किसी के पास ताकत नहीं होती तो वह चालाकी से ही काम निकालता है। यही काम कौए ने करने लगा। वो कभी किसी खरगोश पर झूठा इल्जाम लगाता तो कभी किसी हिरण की चुगली करता। शेर उसका अंधविश्वासी होकर हर बात मान लेता। धीरे धीरे कौए ने गिद्ध को भी पीछे छोड़ दिया। अब शेर उसे ज्यादा मान देने लगा। गिद्ध को ये बात खटकने लगी। उसने मनी मन सोचा, मैंने ही इसे यहाँ लाकर जगह दिलाई और आज ये मुझसे आगे निकल गया। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन गिद्ध ने मौका देखकर शेर से कहा, महाराज, ये कौवा बूढ़ा और कमजोर है। ये कभी कभी गलत खबर भी दे देता है। सोच समझ कर ही इस पर भरोसा कीजिए। लेकिन कौवा भी किसी से कम नहीं था। उसने तुरंत शेर से कहा, महाराज, ये गिद्धी ही आपसे जलता है। असल में ये चाहता है कि आपकी गुफा में सिर्फ वही रहे। अगर मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, पर मैं हमेशा आपकी सेवा में सच्चा रहूंगा। शेर ने दोनों की बातें सुनी। उसने तय किया कि दोनों की परीक्षा ली जाए। कुछ दिन बाद शेर ने एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वे जंगल में हंगामा फैलाएं और खबर ये पहुंचाएं कि पड़ोसी जंगल का शेर युद्ध करने वाला है। गिद्ध से पूछा गया। गिद्ध ने तुरंत कहा, महाराज, ये सच है। मैंने खुद उनकी सेना देखी है। हमें तुरंत हमला करना चाहिए। फिर कौए से पूछा गया। कौए ने थोड़ी देर सोचा और बोला, महाराज, मैंने भी हलचल देखी है, पर मुझे लगता है कि ये केवल अफवाह है। असल में वे हमें डराना चाहते हैं। यदि हम जल्दबाजी में हमला करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। पहले हमें जासूस भेजकर सत्य जानना चाहिए। शेर को कौए की बात समझदारी भरी लगी। उसने जासूस भेजे और सच में पता चला कि वे दोनों बस कुछ सेना लेकर डरा रहे थे। पड़ोसी जंगल का शेर युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा था। अब शेर को पूरा यकीन हो गया कि गिद्ध जल्दबाज और मूर्ख है, जबकि बूढ़ा कौवा अनुभव और बुद्धि से सोचता है। शेर ने गिद्ध को अपनी गुफा से निकाल दिया और कौवे को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। कौवा, जो पहले भूख से तड़प रहा था, अब आराम से सम्मान और भोजन के साथ रहने लगा पाता था। उसने शेर की सेवा में रहते हुए ये साबित कर दिया कि अनुभव और बुद्धि ताकत से कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं। सीख: शारीरिक शक्ति समय के साथ कम हो सकती है, परंतु अनुभव और बुद्धिमत्ता जीवन भर काम आती है। जो समझदारी से सोचता है वही सच्चा विजेता बनता है।